एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो पत्थरों से बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। हमेशा की तरह वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश में जंगल चला गया। वहां पर उसे 2 पत्थर मिले। वो उन्हें लेकर घर आ गया। मूर्तिकार अपने औजारों से पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। जैसे ही वह पहले पत्थर पर चोट मारता है, पत्थर कहने लगता है, मुझे छोड़ दो, इससे मुझे दर्द हो रहा है। कृपया कर तुम किसी और पत्थर की मूर्ति बना लो। अगर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा चोट मारोगे तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। पत्थर की ये बात सुनकर मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वो उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने लगता है। वो पत्थर कुछ नहीं बोलता और कुछ समय बाद मूर्तिकार उस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति में बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वाले मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब जब भी मंदिर में लोग पूजा के लिए आते तो मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ते। इससे वो पत्थर बहुत परेशान होता था। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते थे उसको दर्द होता था। इससे परेशान होकर वो पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो। लोग तुम पे दूध चढ़ाते हैं, तुम्हें लड्डू का भोग लगाते हैं और फूलों की माला पहनाते हैं, और एक मेरी किस्मत देखो। इस बात पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया, नहीं भाई, ये किस्मत तो तुमने स्वयं चुनी है। मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें दर्द ना सहना पड़े इसलिए तुमने इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय दर्द सह लेते तो आज तुम मेरी जगह होते, लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहन करना पड़ रहा है। ये बात उस पत्थर को समझ आ गई और वह आगे से कभी कुछ नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते वह सभी दुख हंसकर सहता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें शुरुआती कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हमारी आज की गई कड़ी मेहनत हमारा भविष्य सुधारती है।